में मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह जी हैं। मेयर साहब, आपसे जो हमारा सवाल है वो ये है कि बीते 29 सितंबर से सिविक सेंटर गेट नंबर 5 के बाहर सारे दिल्ली नगर निगम पब्लिक हेल्थ विभाग के एमटीएस कर्मचारी बैठे हैं। मुख्यतः इनकी 3 मांगे हैं। आज 5वां दिन है, आप लोग का क्या स्टैंड है, जानना चाहूंगी। हम अपने भाइयों के साथ हैं जो अपने एमटीएस डीवीसी कर्मचारी। 2 दिन पहले भी हमारी उनसे बात हुई थी, वो बहुत ही पॉजिटिव वे से बात हुई, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं हम उन सब के प्रति बहुत ही पॉजिटिव हैं। एक बात मान लेना कि धरने करने से काम नहीं होगा, बात होगी बात करने से। हम उनके साथ हैं। आज भी मैंने इंस्ट्रक्शन दी डिपार्टमेंट को कि आज ही मीटिंग करके इसको हल किया जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इनकी मीटिंग होगी शाम को डिपार्टमेंट के साथ, और बड़े उच्च अधिकारी इसमें बैठेंगे और आज ही हम इसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साहब, लगातार जो पत्रकारों के पास जो ये अपनी तरफ से नोट्स भेजते हैं, जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, उसमें जो लाइनें लिखी होती हैं उसमें सभी नेताओं के साथ एक नाम होता है जो आपका होता है, जुड़ा होता है, और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ मेयर साहब का पूरा सहयोग है, समर्थन है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि आपने भी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिया है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो जो शासन है उनकी भी बातों की अनदेखी कर रहे हैं? देखो, 2 चीजों में फर्क होता है। जो नेता बोली बोलते हैं जनता की, हम जनता के साथ खड़े हैं क्योंकि हम जनता के द्वारा चुने गए हैं। हम अपने अधिकारियों के थ्रू नहीं चुने गए, हम जनता के थ्रू चुने गए हैं। हम अपने एम्प्लॉइज की बात करेंगे, हम अपनी जनता की बात करेंगे, मगर जो अधिकारियों का चयन होता है उनकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर अलग है। वो कानून को रिप्रेजेंट करते हैं कि कानून में कौन सी धारा के तहत कौन सा काम हो सकता है। कई बार टेक्निकल मामले में कई बार अधिकारियों को हम कहते हैं, जो जबरदस्ती भी करते हैं ये काम हो जाए, मगर कई चीजें कोई कानूनी पेचीदा बातें होती हैं, टेक्निकल चीजें हैं जिसमें मामला अड़ जाता है, तो वो मिलजुल के ही उसका जो रास्ता रिजॉल्व करने का निकलता है। तो मेरा मानना यह है कि ठीक है, उनको बहुत समय लग गया, मगर हम उनके साथ हैं, पार्टी उनके साथ है। अधिकारियों को भी हमने पूरा जो हम प्रेशर बना सकते हैं हमने प्रेशर बना रखा है, और इसमें पक्ष विपक्ष दोनों ही उनके साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं कि उनके खिलाफत में कोई है। कोई टेक्निकल पेचीदे मामले हैं जो बैठ के सुलझेंगे, बीच का रास्ता निकलेगा जिसमें इनकी बातें भी पूरी हो जाएंगी और कानूनी प्रक्रिया के अधीन सारा काम होगा। तो मेरा मानना यह है कि इनको थोड़ा समय के लिए अपने आप को सॉफ्ट करना है और अधिकारियों के ऊपर हमने प्रेशर रखना है और इनको सॉफ्ट रहना है, क्योंकि कोई भी ऐसा काम, क्योंकि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए इस काम में, क्योंकि जब हम किसी चीज को उग्र एग्रेसिव वे में चले जाएंगे या उसको ज्यादा राजनीतिकरण कर देंगे तो होता मामला भी खराब हो जाता है। क्योंकि पक्ष हो विपक्ष हो, सभी डीबीसी के साथ खड़ा है और सबको मालूम है कि जो हमारे एमटीएस के लोग हैं ये ऐसे लोग हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। और पूरी आपको हैरानी होगी कि पूरी एनसीआर के अंदर केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिनके पास 12 महीने के लिए डीबीसी कर्मचारी हैं। अगर आप गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और पास में कहीं भी देखें, किसी सरकार के पास ऐसा विभाग नहीं है। और हम ऐसे विभाग होने के बाद हम अपने आप को एक गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी 5000 लोगों की टीम है, फौज है, तो और हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। मेरा मानना यह है कि आप बैठक में आइए, आज शाम की जो बैठक है, और हमने अधिकारियों को भी सख्त कह रखा है कि किसी भी तरह से इसको हमने निपटाना है और आज ही निपटाना है। अब आप सिर्फ डीवीसी बोलेंगे तो सीएफडब्ल्यू वाले आपसे नाराज हो जाएंगे कि हमारा नाम नहीं लिया, इसलिए इनको एमटीएस कहना सही रहेगा। मैं तीनों पक्षों की बात आपके सामने रखूंगी। मेयर साहब, आपने कहा हम आपके साथ हैं। जो डीबीसी कर्मचारी और सीएफडब्ल्यू कर्मचारी हैं जिनको अब आपने एमटीएस का नाम दिया है, उन्होंने 3 मांगे रखी हैं, जिसमें एक है कि उनकी सैलरी जो 6 तरह की है उसे 1 किया जाए। दूसरा है कि अगर कोई किसी की मृत्यु होती है उनमें से तो उसकी जगह आश्रित को नौकरी दे। और तीसरा है कि क्योंकि वो टंकियों पे चढ़ते हैं, ऊंची ऊंची दीवार पे जाते हैं, कई बार उनको एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ा है, तो उस वक्त जब वो छुट्टी कर लेते हैं तो पैसे कट जाते हैं, तो चाहते हैं मेडिकल लीव मिले। ये 3 उनकी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें एक तरफ आपने कहा हमारा साथ है, जो विपक्ष के लोग हैं वो भी कह रहे हैं हमारा साथ है, और ये अपनी मांग इस तरीके से रख रहे हैं। लेकिन जो एक और पक्ष है, जो आधिकारिक पक्ष है मेयर साहब, उनकी तरफ से बार बार सुनने को ये मिला, जो आपने कहा टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, तो वो टेक्निकल इशू कहीं ना कहीं पैसे के साथ
उन्होंने जोड़ा था। कमिश्नर साहब ने भी बार बार स्टैंडिंग कमेटी में कहा था कि हमारे पास जो है फंड की दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फंड जो है आड़े आ रहा है? देखो, ऐसा है कि मेरी नॉलेज में अभी तक कोई ऐसी फंड की शॉर्टेज की बात नहीं है। ठीक है, हमारे पास सरप्लस नहीं है सब, मगर ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को पैसे की कमी हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। एक कमी शब्द नहीं है यहाँ पर, सरप्लस भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सिस्टम ऐसे चलता रहे कि कमी भी ना रहे, ना अभाव रहे, ना प्रभाव रहे। तो दोनों चीजें मिलाकर ही उस दोनों के मिक्सचर से सरकार चल रही है। तो बात को ज्यादा उलझाते हुए ना, मैं सीधा सीधा ये कहता हूँ कि आज हम फैसला करेंगे। अधिकारियों पे हमने पूरा दबाव बनाया हुआ है, और मेरा अपने जो एमटीएस के जो लोग हैं, जो आपने मुझे रेक्टिफाई कर दिया कि वो CW वाले भी है, मेरा CFW, हाँ जो भी है, हमारे लिए तो सारे भाई हैं। तो एमटीएस वालों के साथ हम खड़े हैं, और बिल्कुल आज बिल्कुल अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी। और मैं उनसे केवल यही अपील करता हूँ कि किसी तरह से एग्रेशन में या कोई ऐसी पॉलिटिकल बातों में ना आए। सभी लोग, भले पक्ष विपक्ष, दिल्ली की जनता और हमारे सभी लोग आपके साथ हैं। टेक्निकल इशू हैं, वो एक बार नहीं रिजॉल्व होगा, दूसरी बार होगा, क्योंकि आज की डेट में हमारी अधिकारियों से भी बात हो चुकी है, वो भी सब कुछ करने को तैयार है। जो एक दो बार ये मीटिंग करेंगे, इनका फैसला हो जाएगा। हमने भी पूरा अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है, और मैं अपने दोनों पक्ष हैं, हमारे अधिकारी हों या ये हमारे एमटीएस के जो भाई हैं, सबसे मैं यही अपील करता हूँ कि एमिकेबली प्यार मोहब्बत से रास्ता निकल आए। और आज भी देना, कल भी देना, क्यों ना आज ही दिया जाए। आज शाम की इनकी मीटिंग भी मैंने कह दिया था अधिकारियों को कि फिक्स करके तो इसको फाइनल रूपरेखा तैयार करो, क्योंकि लगभग हमारा सब बातचीत परसों ही हो गई थी, हमने आपको बताया था। हाँ। तो आज इसका रिजल्ट आने की हमें पूरी उम्मीद है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगे मेरे साहब, जैसा कि आपने कहा कि आज पूरी उम्मीद है, उनकी तरफ से बार बार ये डिमांड है कि इस बार मिनट से काम नहीं चलेगा, इस बार वो चाह रहे हैं कि सरकारी जो लिखित में उनके हाथ में आए। तो क्या उम्मीद करें, ये गुड न्यूज मिल सकता है आज उनको? देखो, ऐसा है कि मैं भी उनके साथ हूँ, सरकारें भी ऐसी करती है कि मिनट्स बना बना कर टालने का काम करती हैं। तो हम ये चाहते हैं, पूरे पक्ष में हैं आप कर्मचारियों के? नहीं, पक्ष की बात नहीं है, जो बातें वो कहते हैं वो आज आपकी जुबान से सुन रही हूँ। नहीं, मैंने परसों भी उनको यही कहा था। जैसे वो आए तो मैंने कहा आपकी मेन डिमांड्स क्या है। उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई। मैंने देखा कि वो कोई नेता थे, वो बोले थे कि, या इन्होंने कहा होगा कि उन्होंने पूछा आपकी, देखो ऐसा है कि 10 डिमांड है, सपोज कीजिए, तो आदमी पूछता है कौन सी मिनिमम जो है प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम फैसला कर सकते हैं। तो उन्होंने वो 3 चीजें हमें बताई। तो हमने आगे ऑफिसर्स को बताया कि आपकी ऑब्जेक्शन क्या है इस पे। तो हम तो जो नेता हैं, ये कड़ी होते हैं कि जनता और अधिकारियों के बीच में, और हमारा काम ये होता है कि इसको रिजॉल्व करना, हर समस्या का समाधान करना। तो हमने उनके आगे कहा ये 3 चीजें तो नॉमिनल लग रही है हमें। सीजी के केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, 27,000 रुपये में भी कोई दिक्कत नहीं है, और रही बात जो CL या जो भी है इनकी मेडिक, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब हम 2 पार्टियों के बीच में बैठे, हम अधिकारियों के साथ बैठे, तो हमने रास्ता निकाल लिया बीच का। तो मैं अभी बोल दूंगा तो फिर 6 बजे का आपका स्वाद खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने रास्ता निकाला, उनसे बातचीत की है। तो मुझे लगता है कि फ्रूटफुल रहेगा वो, मगर उसमें हम ये भी नहीं चाहते कि किसी को लगे कि ये दोनों में कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया। एक बैलेंस में, क्योंकि प्रक्रिया तो मैं अभी बता दूंगा ये फैसला हो गया, मगर मैं चाहता हूं कि कोई तालमेल इनका अधिकारियों के साथ अच्छा होना चाहिए। तो बिल्कुल बैलेंस होकर चले सारा काम, अधिकारियों की ये सुन लें और अधिकारी इनकी सुन लें, तो कुल मिलाकर फैसला हो जाए, और जो फैसला एमटीएस के हक में हो। तो इसलिए आपके माध्यम से मुझे लगता है कि आपकी अच्छी सुनवाई है निगम के अंदर, तो आपके माध्यम से, आप भी मुझे बहुत प्रेशर डाले थे, तो ये लोग भी थोड़ा सा आज का दिन शांत रहे, और शाम को एक बार मीटिंग में बैठ जाएं, जहां कहीं 19-20 का फर्क रह सकता है जी, हम फिर बैठ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साहब। और मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपने कह दिया है कि अच्छी सूचना आने वाली है, तो उन कर्मचारियों की तरफ से अभी से ही हम आपको धन्यवाद करते हैं। नहीं, ऐसा है, अभी से आपसे नहीं लेंगे, पता नहीं हमारा मैसेज कब जाएगा वहां पर। तो एक बार उनका मैसेज आने दो, फिर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साहब।